एक मैं श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ, जहाँ से हम लोग शुक्र के बारे में आज बात करेंगे। श्लोक है, दधि कुमुद शशांक कांतिभृत स्फुट विकस किरणो बृहत्तनु सुगतिर विकृतो जयंती प्रतियुग रूप कर हितावह। ये वारामिहिर जी ने जो है, जो आचार्य वारामिहिर थे, जिनको जो ज्योतिष के पितामह बोले जाते हैं, उन्होंने बृहत संहिता में कहा, क्या कहा है कि दही कुमुद फूल अथवा चंद्र के समान कांति वाला शुक्र यदि निर्मल किरणों से युक्त, बड़े आकार का तथा अच्छी गति से चलने वाला एवं विकार रहित हो तो सभी के लिए विजयकारी होता है। ठीक है। अब इसका मैंने जो ये श्लोक है कि उसमें श्लोक में बताया गया है कि शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है। हालांकि ये दैत्यों के गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोले जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव मानव जीवन पे एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है। शुक्राचार्य जी ने ही मृत संजीवनी विद्या को भगवान शंकर से सीखा, और वही मृत संजीवनी विद्या जिसको हम लोग महामृत्युंजय मंत्र के रूप में जानते हैं, जो अति गोपनीय और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब किसी की बहुत ही तबीयत बहुत गंभीर हो जाती है तो वहां पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया जाता है। तो शुक्र आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी लेके आने वाला ग्रह है। रवि ग्रह जैसे सूर्य है, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल पराक्रम है, बुध बुद्धि का है और गुरु ज्ञान का है। शुक्र ग्रह जो है वो हमारे जीवन में होने वाले आनंद का प्रतीक है। और जो भौतिक है, दो तरीके के, हम संसार को दो तरीके से देखते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। जितने भी भौतिक सुख हैं वो सब सारे आपको शुक्र की वजह से मिलते हैं। जैसे एक युवक, एक बच्चा जब पैदा हुआ फिर बड़ा युवक हुआ, तो चाहे युवक हो चाहे युवती हो, उसकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो अपने जीवन में एक जीवन साथी की तलाश करता है। जो जीवन साथी है या जीवन संगिनी है वो शुक्र है। जो कालपुरुष कुंडली है, जब भी हम कालपुरुष कुंडली की बात करेंगे तब हम मेष लग्न की कुंडली की बात करेंगे। कालपुरुष कुंडली हमेशा मेष लग्न की कुंडली होती है, जबकि जो हम या आप हैं उनमें कुंडली कोई फिक्स नहीं है। किसी की तुला लग्न हो सकती है, किसी कन्या लग्न हो सकती है, किसी की वृषभ लग्न हो सकती है, लेकिन जो कालपुरुष कुंडली है वो हमेशा मेष से शुरू होती है। का मेष राशि से शुरू होने वाली कालपुरुष कुंडली में आप देखिएगा कि जो शुक्र है वो सेकंड हाउस कुटुंब का और सप्तम भाव का कारक है। सेकंड हाउस क्या है आपका? परिवार, धन, वाणी, और सप्तम भाव है आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर। वहां पे हम शुक्र को देखते हैं। तो शुक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे जीवन के भौतिक आनंदों के लिए। जहां तक आप आध्यात्मिक आनंद की बात करेंगे, आध्यात्मिक आनंद हमेशा आपको, जो देवताओं के गुरु हैं वो बृहस्पति भगवान है, जो स्वयं विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं, वो आपको बृहस्पति से मिलेगा। लेकिन जहाँ पे आप भौतिक गुणों की बात करेंगे, भौतिक सुखों की बात करेंगे, भौतिक आनंद की बात करेंगे, वो आपको आएगा, भौतिक सुख हमेशा शुक्र से आएंगे। मेष लग्न या कालपुरुष कुंडली में सेकंड भाव यानी वृषभ राशि हो गया, और सेकंड भाव से हम लोग धन का, अन्न का विचार करते हैं। और हमारा, आप, एक मनोज कुमार की फिल्म आई थी,
रोटी, कपड़ा और मकान। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें रोटी भी आती है, कपड़ा भी आती है और मकान आता है। तो उसमें से जो रोटी है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फूड। बहुत से लोगों को भारत में आज भी कई बार माँगने पर भी फूड नहीं मिल पाता है, फूड की कमी रहती है। शुक्र शुक्र ग्रह का सामान्य स्वरूप क्या है और विभिन्न आचार्यों ने उस पे किस तरह के अपने विचार दिए हैं। कल्याण वर्मा जी ने कहा है इसकी दिशा आग्नेय दिशा होगी, जिसको हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं और ये सौम्य ग्रह है और शची इंद्राणी का भी कारक यही है। ये विप्र, यजुर्वेदपति, इसका जो वर्ण है ब्राह्मण वर्ण है, पितृलोक का दर्शक है ये स्त्री राशि में है। अर्धरात्रि के समय चतुर्थ स्थान में बलवान होता है। जब चतुर्थ स्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे चौथे भाव से बात है। हम कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से बुध और गुरु पहले भाव में बहुत बलवान होते हैं। चौथे भाव में आपका शुक्र और चंद्रमा बलवान होते हैं। 10वें भाव में आपके सूर्य और मंगल बलवान होते हैं। 7वें भाव में शनि बलवान होता है। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लग्न में स्वयं हूँ, लग्न में हूँ स्वयं, वहां पे बुद्धि और ज्ञान दोनों चाहिए। चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं और स्त्रियों को माना जाता था कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए और घर की शोभा को बढ़ाना चाहिए। तो वो 4th हाउस में है। और पुरुष जो युद्ध क्षेत्र 10th हाउस मतलब पराक्रम, जहाँ पे युद्ध होगा जाके युद्ध क्षेत्र में, तो वहां पे सूर्य और मंगल है। शनि जो है वो आपका उसका उसका विचार आपके घर के नौकर के लिए भी किया जाता है और उसका जो उच्च की राशि है वो तुला है। तो कालपुरुष कुंडली में तुला ही 7th की राशि है। तो वहां पे शुक्र को बहुत अच्छा माना जाता है। पराशर ऋषि ने बताया है कि अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व पे मंगल का प्रभाव है, भूमि तत्व पर बुध का प्रभाव है, आकाश तत्व पर गुरु का प्रभाव है और जल तत्व पर शुक्र का प्रभाव है। तो जल तत्व जो है यहाँ शुक्र से हर जो ऋषि हुए उन्होंने शुक्र का अलग अलग गुणों की बखान किए हैं। मैंने पहले कल्याण वर्मा जी का बताया, अभी पराशर ऋषि का बता रहा हूँ कि पराशर ऋषि ने बताया है कि जल तत्व पे शुक्र का और वायु तत्व पे शनि का अधिकार है। तो जहां पे जल तत्व की बात आएगी वहां पे शुक्र का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वैद्यनाथ जी जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने कहा ये ग्रह शुभ वर्ण का है, सिर की ओर से उदय होता है। राशियां जो राशियों का उदय होता है उसी तरह ग्रहों का उदय भी माना जाता है। तो इसका जो उदय होता है सिर की ओर से होता है। दो पाय प्राणी, दो पाय प्राणी कौन है? जिनके दो पैर हो, जैसे हम लोग। और जलाशयों का स्वामी, यहाँ पे उन्होंने बताया है ये जलाशयों का स्वामी है। इस ग्रह की आयु 16 वर्ष की है। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है नष्ट चीजों से संबंधित, तो वहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर कोई नष्ट प्रश्न है, तो अगर हम वहां पे शुक्र आ रहा है, तो हम वहां पे बता सकते हैं कि ये सामग्री या ये चीज चितकबरी होगी। ठीक है, वहां पे ऋषि ने उसको चितकबरा बोला है। रत्नों में हीरा है। कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का प्रदेश शुक्र के अधिकार में है। इसकी दृष्टि तिरछी होती है, जैसे शनि महाराज की दृष्टि तिरछी होती है। वक्री ग्रह के साथ अगर ये ग्रह है, शुक्र ग्रह है, तो विजयी होता है।
इसका स्वभाव हल्का है, सप्तम स्थान में ये संकट उत्पन्न करता है और इसका जो शत्रु है वो चंद्रमा है। इसके बारे में खास बात ये है कि अगर सूर्य के आगे हो तो ये शुक्र शुभ शुभ फल देता है। जयदेव एक ज्योतिष हुए, उन्होंने बोला कि इसका मुख पूर्व की ओर है, वर्ण वैश्य तथा आयु मध्यम है। मंतेश्वर भी एक ज्योतिषाचार्य हुए, उन्होंने बताया है कि इसकी जो आयु है, इसका जो स्वामित्व है, वैश्यालय जो होते हैं, वहां पे इसका निवास स्थान है शुक्र का। वहां इन्होंने ऐसा इसलिए बोला था, बोलने के पीछे एक वजह ये है कि ये दैत्यों का गुरु रहे, इसलिए यहाँ पे जो उसका जो निवास स्थान बोला गया है वो वैश्यालय बोला गया है। इसकी जो धातु चांदी है और देवता लक्ष्मी जी है। शुक्र की एक खास बात कुंजराज जी ने बोली है कि अगर ये शुक्र स्त्री ग्रहों में, स्त्री राशियों में होगा तो ये बहुत बलवान होगा। जैसे मेष पुरुष राशि है, लेकिन वृषभ स्त्री राशि है। ठीक है, इसी तरह आप अल्टरनेट करते जाओ, पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री। जैसे मेष पुरुष है, वृषभ स्त्री है, फिर मिथुन क्या हो जाएगी, पुरुष, फिर कर्क स्त्री हो जाएगी। ठीक है, फिर सिंह पुरुष हो जाएगी, फिर ऐसे करते ले जाएंगे आप लोग, क्योंकि ये खुद स्वयं एक स्त्री ग्रह माना जाता है, इसलिए ये स्त्री राशियों में प्रबल होता है। बहुत से आचार्यों ने इसको काम वासना पर शुक्र का अधिकार बोला गया है। मैंने फिर बोला था, भौतिक सुखों के आनंद के लिए शुक्र का विचार करना बहुत जरूरी है। तो शुक्र ग्रह, जो शुक्राणु वर्ड आया है वो भी शुक्र ग्रह से ही आया है। जो शुक्राणु वर्ड हम लोग सुनते हैं वो भी, ठीक है। फिर इसको, इसका जो वर्ण बोला गया है वो श्याम वर्ण बोला गया है। अगर किसी की लग्न में या सप्तम भाव में शुक्र मिलता है तो वो, उसका रंग डार्क भी हो सकता है, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं शुक्र सुंदरता का कारक है, लेकिन वहां पे रंग डार्क भी हो सकता है। ये ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया है। मैंने पहले ही बताया कि शुक्र जो है स्त्री का कारक है, तो शुक्र ग्रह जिस पे भी बहुत ही, जिसका भी बहुत ही डोमिनेटिंग होगा, तो वहां पे आपको, उस व्यक्ति को नए नए कपड़े पहनने के, नए नए वस्त्र पहनने का शौक होता जाएगा। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि सेकंड भाव, जो सेकंड हाउस है, वो आपके वस्त्रों को भी बताता है। जैसे तुम्हारी लग्न कर्क है, तो तुम्हारे जो वस्त्रों को हम लोग देखेंगे सिंह राशि पे, सिंह राशि पे किन ग्रहों का प्रभाव है, वहां से आपके वस्त्रों के बारे में आएगा। जैसे मेरा वृश्चिक साइन से देखेंगे कि हमारे, मेरे वस्त्र किस तरह के हैं या उन पे किन तरह का प्रभाव है। कालपुरुष की कुंडली में शुक्र जो है मीन राशि में उच्च चुका होता है, यानी वह स्थान में, और 12th हाउस आपके शयन का भी स्थान है, इसलिए शुक्र का जो स्थान बेडरूम भी माना गया है।
बसंत ऋतु जो है, जैसे अभी क्या चल रहा है, वसंत पंचमी आई थी, बसंत चल रही है। तो ये यहाँ पे हवा कैसी है, शीतल है और आर्द्र है, हल्की सी नमी लिए है। तो यहाँ पे नमी, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जली है, तो वहां पे इस समय का जो मौसम, इसका कारकत्व तो किसको है, शुक्र का है। बहुत से लोगों ने शुक्र को खट्टी चीजों के लिए माना गया है, और बहुत से लोग इसको मीठे के लिए भी मानते हैं। शुक्र स्त्री ग्रह है, और इसका जो देवता माना गया है, लक्ष्मी जी को माना गया है। जैसे मंगल, मंगल मेष में क्षत्रिय है, वृश्चिक में विप्र है, ब्राह्मण है। बुध मिथुन में शूद्र है, कन्या में वैश्य है। गुरु धनु में क्षत्रिय है, मीन में विप्र है। शुक्र वृषभ में वैश्य है, तुला में शूद्र है। शनि मकर में वैश्य है, कुंभ में शूद्र है। इसका सीधा सा फार्मूला है कि 159, मेष, सिंह और धनु ये क्षत्रिय है, 2 6 10, 2 6 10 ये वैश्य है, 3 7 11 ये शूद्र है, 4 8 12 राशियां का नाम बोल रहा हूँ, कर्क, वृश्चिक और मीन ये ब्राह्मण है, विप्र है। शुक्र को यजुर्वेद का स्वामी बोला जाता है, और शुक्र को पितृलोक का स्वामी भी बोला जाता है। शुक्र को पितृलोक का स्वामी माना जाता है। पराशर जी ने इसको वीरदायक बोला है। इसीलिए जब शुक्र, अगर शुक्र सूर्य के पास अगर है और कंबस्ट स्टेट में है, तो ऐसे पेशेंट या इंसान को, जातक को शुक्राणु दोष हो सकता है, शुक्र की कमी आ सकती है। शुक्र क्योंकि देवताओं के विरोधी, दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए इनका जो गुण है, क्योंकि गुरु हैं तो ये तमोगुणी ना होकर रजोगुणी है, क्योंकि गुरु हैं ये। और इसका जो फूल आएगा, वो फूल आपका जो होगा, जिसको मोगरा, जूही, सफेद फूल जो जो खूब महकते हैं, जिनके लोग गजरे जरे बनाते हैं, उनका भी बेला है, मोगरा है, जूही है, सफेद फूलों पे इसका अधिकार है। शुक्र जलाशय का स्वामी, ये मैंने पहले ही बताया था। तो शुक्र जो है, एक तो भौतिक सुखों को देने वाला है, सफेद रंग का है, और इसके क्या क्या गुण मैंने बताए हैं वो सुन लिया आपने। अब इसकी कुछ बहुत ही खास चीजें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी इंसान का शुक्र बहुत ही स्ट्रांग हो, तो उसको जीवन से उसका भौतिक जीवन, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक जीवन, व्यवसाय में यश, संतति, संपत्ति, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। स्त्रियां एकाधिक होती हैं, एक से अधिक हो सकती हैं। लेकिन एक खास बात है कि शुक्र तृतीय, छठे, 8वें और 12वें में शुक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर शुक्र खराब हो जाता है। खराब होने के कारण ऐसे लोग किसी भी स्त्री के संसर्ग में जा सकते हैं, जिनका इस तरह से शुक्र पाया जाता है। तृतीय, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें। ठीक है। फिर
शुक्र अगर खराब है तो आदमी फिर स्त्रियों के मामले में निर्लज्ज हो जाता है और वो ये नहीं देखता है कि मुझे इस स्त्री से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, फिर वो कोई भी मान मर्यादा उसकी त्याग हो जाती है। तो शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आपकी आध्यात्मिक भी करा सकता है उन्नति, और नहीं तो आपको बहुत ही गड्ढे में लेके जा सकता है। तो शुक्र ग्रह को बहुत ही, उसके कारकों को समझ के हमको बहुत ही अच्छे से उसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं, तो फिर हमारे साथ दिक्कत आती है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को जब भी हमको देखना होगा तो हम शुक्र से देखेंगे, क्योंकि रसायन शास्त्र इज़ ए शुक्र, फ़ोटोग्राफ़ी शुक्र, पुरातत्व विभाग या पुरातत्व विद्या शुक्र है, इंडिपेंडेंट व्यवसाय शुक्र है, कपास जिसे कॉटन बोलते हैं, कॉटन शुक्र है, सब्ज़ी शुक्र है, फूल शुक्र है, जैसे जो लोग फूल की दुकान लगाते हैं, फ़िल्म व्यवसाय शुक्र है, जुआ, सट्टा, ये सब शुक्र है, मधु, स्त्रियों से लाभ, इश्कबाज़ी से यश, मतलब इश्कबाज़ी से यश मतलब अफ़ेयर की वजह से फ़ेमस हो गए। स्त्री का धन है, हलवाई है, जो हम लोग तुअर बोलते हैं ना, अरहर, अरहर की दाल, ये भी शुक्र से आता है। शराब की दुकानें, शरीर के धन संबंधी जितने भी हैं, जैसे गला है, कान के आंतरिक भाग, जहाँ से हमको सुनाई पड़ता है, अंडाशय, ओवरी जिसे बोल सकते हैं हम लोग, गाल हमारे, गुलाबी गाल जो बोले जाते हैं ना, वो, टॉन्सिल का होना, फीमेल की डिज़ीज़ जितनी है, मेंसेस से संबंधित प्रॉब्लम है, ये सब शुक्र से हम देखते हैं। इन सबको हम शुक्र से देखेंगे। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि शुक्र के विभिन्न राशियों में क्या फल होंगे। तो आज हम शुक्र के विभिन्न राशियों के फल बताते हैं। उसमें भी हम सिर्फ़ आज 3 राशियों को लेंगे या 3 भावों को लेंगे। पहला भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव में। मान लीजिए प्रथम भाव में मेष है, सिंह है या धनु, यानी 159 है, और वहाँ पे शुक्र आके बैठ गया। ऐसे लोगों की जो विवाह है वो देर से होगा। लग्न है, मेष लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है। अगर ये है और वहाँ पे शुक्र आके बैठ गया, तो वहाँ विवाह देर से होगा। धनु राशि में अगर शुक्र है लग्न में, तो विवाह 36 साल की एज में होगा, 36 ईयर की एज में, या अविवाहित भी रह सकता है। वृषभ राशि में शुक्र है अगर, आपका वृषभ राशि में शुक्र है और, तो वहाँ लग्न में, तो वहाँ पे आपकी जो वाइफ है, वो कैरेक्टरलेस होने की संभावना बढ़ जाते हैं। हमेशा होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, वहाँ पे चांस बढ़ जाते हैं। कन्या राशि में अगर शुक्र है लग्नस्थ में, तो वहाँ पर भी कन्या राशि में क्या होगा, शुक्र नीच का हो जाएगा, तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांस रहेंगे। अगर मकर है, मकर में शुक्र है, अगर मकर में शुक्र है तो ऐसे लोग, जब उनकी शादी तय होने वाली होगी, जैसे मान लो कोई लड़का है, उसका मकर लग्न है और वहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, अब उसके रिश्ते आना शुरू होंगे।
वो कहेगा इसमें ये कमी है, ये नहीं हम पसंद है, ये नहीं करेंगे शादी, ये शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो एक के बाद एक लड़कियों को रिजेक्ट करता चला जाता है, और अंततोगत्ता उसके साथ होता क्या है, उसको किसी साधारण लड़की के साथ शादी करनी पड़ती है। शनि जो है वो, शनि का प्रभाव आता है शुक्र पे, और वो एक तरीके से सब में गुण दोष देखना शुरू कर देता है, और उस गुण दोष की वजह से दिक्कत आती है। मिथुन, तुला, कुंभ अगर ये लग्न में है, तो पत्नी प्रेमपूर्ण होगी, बुद्धिमान और सुशिक्षित होगी। कौन कौन सी? 3, 7, 11। किंतु ये लोग सिर्फ शौक के लिए पर स्त्रियों को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कि, तो शुक्र यहाँ पे बार बार जब शुक्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर स्त्री कैरेक्टरलेस इसलिए आ रहा है कि शुक्र आपकी सेक्सुअल डिजायर का भी कारण है। अगर वो शुद्ध नहीं रही तो कोई ना कोई भ्रष्टता जरूर ला देगी। कर्क वृश्चिक राशियों में स्त्री सुख अच्छा मिलता है, एक ही विवाह होता है, व्यवसाय बदलते हैं, ये लोग बच्चों पर बहुत प्रेम करते हैं, किंतु स्त्री से बोलना पसंद नहीं करते। मीन में शुक्र हो तो 2-3 विवाह होते हैं। अगर आपकी लग्न मीन लग्न है, वहां पे शुक्र हो गए तो वहां पे 2 से 3 विवाह हो सकते हैं। पैसा बहुत मिलता है क्योंकि शुक्र वहां पे क्या है, उच्च का है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। और एक ही विवाह हो तो परिस्थितियां साधारण अच्छी रहती हैं। 2-3 विवाह करेगा तो स्थितियां अच्छी जाएंगी, एक विवाह करेगा तो स्थितियां अच्छी नहीं होंगी। 18 साल की एज से ही उसको शादी करने का मन करना शुरू कर देगा। ऐसे जातक जिनका मीन लग्न में शुक्र है, वहां पे उसके घर में तीसरे या 15वें वर्ष में घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। और अगर किसी का लग्न में शुक्र है, तो ऐसे लोग कवि, नाटककार, उपन्यासकार, गायक, चित्रकार आदि रूप में बहुत फेमस हो जाते हैं। मिथुन, 3, 7, 9 और 11, इनमें शुक्र है तो ये लोग टीचर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे इन लोगों को गुप्त रोग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, वो ड्यू टू शुक्र की दूसरी राशि के प्रभाव की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर सेकंड हाउस में शुक्र है तो उससे क्या प्रभाव आएंगे। सेकंड हाउस में शुक्र के क्या प्रभाव आएंगे, इसके शुभ फल अधिकतर लोगों ने बताए हैं, लेकिन ये शुभ फल आपको दिखाई पड़ेंगे पुरुष राशियों में। भरत सूत्र में कहा गया है कि अगर सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, तो 36वें वर्ष में स्त्री लाभ का फल बताया गया है। स्त्री से लाभ मतलब वहां पे जब आप मैरिज कर लेते हो, उसके बाद आपको धन मिलता है। कारण कैसे है? आपके लग्न से 7वां स्थान है आपकी वाइफ, और आपकी वाइफ का जो 8वां स्थान है मतलब गुप्त धन है, वो आपका सेकंड हाउस है। इसलिए आपको उस शादी के बाद पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर सेकंड हाउस में तो मेष, सिंह या धनु में शुक्र बैठा हुआ है, तो आपको जो पैसा आएगा वो नौकरी से आएगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लेकिन वो टिकेगी नहीं, क्योंकि वो उसके ना टिकने के पीछे वजह क्या है? वो
8वें से सप्तम है। आपके जो गुप्त धन या एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है, उससे सप्तम स्थान का कारण है। अगर वृषभ 2, कन्या 6, मकर है, तो ऐसे लोगों को अगर वहां पे शुक्र बैठा है तो उनको उनकी पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं। अगर होगी भी तो नहीं मिलेगी। कारण वही है। पैतृक संपत्ति को या ऐसे धन को हम लोग देखते हैं 8वें स्थान से। वो 8वें से 7वां है। वहां पे आपको एक तरह का धन नहीं मिलेगा। वो धन आपकी वाइफ को भले कहीं से मिल जाए, क्योंकि वो वाइफ का आपकी वाइफ से 8वां है। आपके पास धन नहीं मिलेगा। अगर कर्क, वृश्चिक और मीन है, तो वो ऐसा आदमी सेकंड हाउस में जिसके वृश्चिक में शुक्र है, वो आदमी लेखन से प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर ऐसे लोगों में 2 शादी होने के भी योग बन जाते हैं। कब? जब 4, 8, 12 सेकंड हाउस में हो, मतलब वृश्चिक, कर्क और मीन हो। सेकंड हाउस में शुक्र से निरंतर धन आता नहीं रहेगा। विवाह के बाद भाग्योदय हो सकता है। ठीक है। 32वें से 38वें वर्ष में, 32वें से 38वें वर्ष में आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। लग्न मेष हो तो विवाह स्त्री से हमेशा चढ़ा रहेगा। क्यों? मेष लग्न में से सेकंड में। ठीक है। ये फल है जब शुक्र सेकंड हाउस में होगा। अब हम एक और बात करेंगे उसके बाद, या आज इतने रखते हैं। आज से हमने प्लैनेट्स के कारकत्व पे और वो कहाँ बैठे हैं और क्या पढ़े, इसकी बात करना शुरू करें। धन्यवाद।